बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। ठीक है, यहाँ पे ई कॉमर्स IT 430 का लेक्चर नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क। ठीक है, मैंने आपको जो है वो एक नंबर 1 लेसन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको हर एक नई अपडेट मिलती रहे। और साथ मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है ना वो भी शेयर कर दिया आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाके आप जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क यानी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, एक लोकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कंप्यूटर की कलेक्शन हुई हुई है। ठीक है, और वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं मीडिया के साथ इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि ख़ास एरिया पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, और जो सर्वर्स होते हैं वो फ्यू सर्वर्स होते हैं। यहाँ से हम इस डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, अंदाज़ा आइडिया लगा सकते हैं। वाई नेटवर्किंग योर कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो क्यों नेटवर्किंग करता है, क्यों करता है? फाइल यानी कि वी नेटवर्क आर कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट। यानी हम लोग कंप्यूटर का, हमारे जो कंप्यूटर का जो है ना इस्तेमाल नेटवर्क पे क्यों, यानी कंप्यूटर में नेटवर्क का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज हैं वो उनको शेयर किया जा सके, किसी कैसे कम्युनिकेशन की जा सके। ठीक है, तो ये हम इसलिए करते हैं। और हम लोग इस तरह से करते हैं कि फ़ाइल शेयरिंग, फ़ाइल किसी को शेयर करनी है, हार्डवेयर शेयरिंग जैसे प्रिंटर शेयरिंग हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और प्रोग्राम शेयरिंग हो गया। ठीक है, कोई प्रोग्राम किया है, ठीक है, परफॉर्म्स को शेयर करना है। यूज़र कम्युनिकेशन थ्रू अ मशीन कॉल्ड ईमेल सर्वर। ठीक है, अब जो यूज़र्स है ना वो कम्युनिकेशन करते हैं किसके, मशीन के ज़रिए, तो उसको क्या कहते हैं? ईमेल सर्वर कहते हैं। Then आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर दो स्टैंडर्ड रूल्स यूजिंग विच कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है ना वो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिसमें जो है ना कंप्यूटर्स जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, और नेटवर्क पे वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है ना, वो क्यों किए जाते हैं? ताकि जो है ना वो हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो डेटा को एक्सचेंज कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट कर सकें। अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रिपेयर द डेटा फॉर कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल स्टैक। अब जो इन प्रोटोकॉल जो बनाए जाते हैं ना, प्रोटोकॉल्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि डेटा के लिए तैयार किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या होता है, यानी नेटवर्क पे जो तैयार किया जाता है वो क्या होता है? प्रोटोकॉल स्टैक होता है। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स और ISO मॉडल। अच्छा, इन 1970s के, अब ये जो 1970 में ये इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर ये जो मॉडल था ना ये आया था। और ये जो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये जो है ना ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। OSI stands for Open System Interconnection Reference Model and it proposes a 7 layer architecture। ठीक है, इसका ये आपने इसका जो है ना ये याद कर लेना है, इसकी फुल फॉर्म इसको अच्छी तरह से देख लेना है। और ये किसने इसने जो है 7 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज की थी। ईच लेयर एक्सेप्ट फिजिकल लेयर एट द सेंडिंग मशीन सेंड्स इंस्ट्रक्शंस थ्रू इट्स हेडर। अब जो इसकी एक लेयर है ना सिवाय फिजिकल लेयर की, तो वो क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शन है ना वो सेंड करती है। ठीक है, हेडर के ज़रिए मशीन को टू द रिसीविंग मशीन, यानी रिसीविंग मशीन को सेंड करती है। एज टू हाउ द कंपनी डेटा बी इंटरप्रेटेड और ट्रीटेड बाय द रिसीविंग मशीन। और फिर ये भी इंटरप्रेट किया जाए किस तरह से जो रिसीविंग मशीन है वो किस तरह से डेटा को इंटरप्रेट करेगी और किस तरह से उसको ट्रीट करेगी। हेडर क्या होता है? हेडर इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अटैच टू द डेटा एट इट्स बिगिनिंग बाई ईच लेयर एक्सेप्ट द फिजिकल लेयर। हेडर जो है ना ये एक इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी इंफॉर्मेशन का समझना एक पीस होता है जो कि क्या होता है, अटैच होता है डेटा के साथ शुरू में ही, यानी हर लेयर के शुरू में ये जो है ना डेटा के साथ अटैच होता है सिवाय फिजिकल लेयर के। द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डेटा डाउन द OSI प्रोटोकॉल स्टैक एट द सेंडिंग मशीन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब क्या होता है, जो डेटा को मूव करवाने का प्रोसेस होता है ना OSI प्रोटोकॉल स्टैक में, जब सेंड मशीन को जो सेंड किया जाता है वो क्या होता है? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और जो यानी डाउन, यानी इसमें क्या होता है कि ये डाउन मूव कर रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर से नीचे यानी डाउन की तरफ जा रहा होता है, फिजिकल लेयर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट ये इसको जो है ना इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है मूविंग डेटा का अप की तरफ, जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है OSI स्टैक में, वो यानी कि रिसीविंग साइड पे वो होता है, उसको कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे 7 लेयर्स इस तरह से शो की हुई है। इसको मैं आप इसको रीड कर देती हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। इसे क्या होता है, ये सेंडर साइड है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा ऊपर कि जो सेंडर वाला है वो क्या करेगा, डाउन की तरफ जाएगा।
यानी एप्लीकेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है। और जो रिसीवर साइड है ना वो अप की तरफ जाएगी, नीचे से फिजिकल लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जो सेंडर साइड होती है उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और जो रिसीवर साइड होती है उसको डीकैप्सुलेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? इट्स इट्स एट, अब यहाँ पे ना लेयर्स को वन बाय वन जो हम रीड करेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? इट्स सिट्स एट टॉप ऑफ द ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। एक तो ये सब ओएसआई मॉडल के सबसे टॉप पर होती है, ये ओएसआई मॉडल है ना, इसके टॉप पर होती है। रिक्वेस्ट रिलेटेड टू फाइल ट्रांसफर एंड डेटाबेस क्यूरीज आर हैंडल्ड बाय दिस लेयर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो कुछ रिक्वेस्ट होती है ना, फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, फाइल ट्रांसफ़र से जो रिलेटेड रिक्वेस्ट होती है या फिर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ क्यूरीज होती है ना, उनको यही डेटा यही जो है ना लेयर यही हैंडल करती है। टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका नाम है HTTP, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? इट इज़ द ट्रांसलेटर ऑफ द OSI मॉडल, यानी ये OSI मॉडल का ट्रांसलेटर होता है। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन थ्रू इट्स हेडर दैट हाउ द अकम्पनिंग डेटा शुड बी फॉर्मेटेड बाय द रिसीविंग मशीन, कि ये जो है ना ये हेडर के ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन यानी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ हिदायत फ्राहम करती है कि किस तरह से जो है ना वो डेटा को फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि किस तरह से जो है वो डेटा को फॉर्मेट होना चाहिए बाय द रिसीविंग मशीन। उसके बाद माइम, MIME मीन स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, ऑपरेट्स एट दिस लेयर टू डिफाइन फाइल फॉर्मेट एंड डेटा टाइप्स। इसमें ये ऑपरेट करती है इस लेयर पे की तरफ, और क्या होता है ये किसको डिफाइन करती है? फाइल फॉर्मेट्स को, डेटा टाइप्स को। ये चीज़ भी याद रखने वाली है, ठीक है। सेशन लेयर क्या होती है? अदर सेशन लेयर इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। ये क्या करती है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन लिंक की नेचर के बारे में प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसकी नेचर क्या होती है बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन ड्यूरिंग अ सेशन। जब क्या होता है कि उस सेशन के दौरान जो कुछ भी हो रहा होता है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग मशीन के दरमियान में, ठीक है ना, जो लिंक होता है ना उसकी नेचर के बारे में बताती है। अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स का सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स वर्क एट दिस लेयर, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल्स का जो कम्बिनेशन होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं? सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, ठीक है, जो कि इसके लेयर में काम करती है। अच्छा, 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं इसके अंदर। सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डिप्लेक्स होता है, फुल डिप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये एक डायरेक्शन में ही होता है, यानी और किसी डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में सिंप्लेक्स इसका होता है। हेल्प हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 डायरेक्शंस में तो होता है, लेकिन जो डेटा सेंड करती है ना वो सिर्फ एक ही पार्टी डेटा सेंड करती है एक टाइम में, यानी कि हाफ डुप्लेक्स का ये मतलब होता है। इसके बाद फुल डुप्लेक्स होता है, इसका मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में वर्क कर हो रहा होता है, दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन जो दोनों पार्टीज़ है ना वो जो है ना वो डेटा सेंड कर सकती हैं। दोनों पार्टीज़ ही मतलब डेटा जो है ना वो सेंड कर सकती हैं, तो ये चीज़ें भी याद रखने वाली है। इट ऑल्सो प्लेस स्पेशल चेक पॉइंट ऑन डेटा पैकेट्स टू ट्रेस एनी लॉस्ट पैकेट्स, और ये जो है ना कुछ जो है ना स्पेशल चेक पॉइंट्स भी देखती हैं कि डेटा पैकेट जो है वो किसको ट्रेस कर रहा है, किस तरह कौन सा जो पैकेट है वो लॉस पे है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP यूज़र डेटा प्रोग्राम यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल ऑपरेट एट दिस लेयर, ठीक है। ये इस लेयर में होती है। इट हैज़ 2 फंक्शंस, के 2 फंक्शंस होते हैं। इट कन्वर्ट द डेटा इनटू द डेटा पैकेट्स, ठीक है। एक तो ये डेटा को डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, दूसरा होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, ठीक है। यानी कि जो डेटा जो है वो फ्लो कर रहा होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद TCP इज़ मोर रिलायबल एज इट इज़ एक्नॉलेजमेंट बेस्ड एज अपोज टू UDP विच डज़ नॉट यूज़ एनी सिस्टम ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। अब जो TCP है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है UDP से, यानी कि इसमें जो है ना डेटा पैकेट्स को डिलीवर करने में ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, रिलायबल होती है TCP। नेटवर्क लेयर क्या होती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग IP एड्रेसेस ऑन डेटा पैकेट्स यूजिंग IP प्रोटोकॉल। ये रिस्पॉन्सिबल होती है IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। डेटा पैकेट्स पे जो IP एड्रेस होते हैं ना उनको वो प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और उसमें ये किसको इस्तेमाल करती है? IP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती है, यानी इंटरनेट IP प्रोटोकॉल को
यानी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो ऑपरेट्स हेयर विच इनेबल्स राउटर्स टू बिल्ड देयर रूटिंग टेबल, ठीक है ना। राउटिंग टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या करती है, ये भी ऑपरेट करती है, ठीक है, जिसमें जो इनेबल राउटर्स होते हैं ना, वो उनकी जो राउटिंग टेबल्स होते हैं ना, उनको बिल्ड करने में ये जो है हेल्पफुल होती है। अनदर प्रोटोकॉल, दूसरी जो प्रोटोकॉल देख लेते हैं इसके अंदर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ ऑल्सो डिज़ाइन टू ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसका मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में इसको डिज़ाइन किया जाता है नेटवर्क लेयर को ऑपरेट करने के लिए। सिंपली यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या होती है। डेटा लिंक लेयर इट प्लेसेस डेटा पैकेट इनटू डेटा फ्रेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ड्राइवर्स प्रोटोकॉल्स ऑपरेट एट दिस लेयर। अब जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, मतलब किसी का डेटा जो है वो किसी चीज़ से जो है लिंक होता है, ये जो है ना डेटा पैकेट्स पे होती हैं कि जगह होती हैं इन डेटा फ्रेम्स में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ड्राइवर्स प्रोटोकॉल्स ऑपरेट एट दिस लेयर, ठीक है। इस लेयर को चाहिए दोनों चीज़ें जो वो ऑपरेट करती हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, इसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एमएसी और हार्डवेयर एड्रेस ऑफ कंप्यूटर मशीन्स जिसको कहते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई करनी होती है उसको, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीआरसी टेक्स प्लेस हेयर टू कंफर्म इंटीग्रिटी ऑफ डेटा फ्रेम। जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है ना, वो लिया जाता है डेटा फ्रेम्स को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है, इट हैज़ गॉट नो हेडर, ठीक है। इसमें जो है ना फिजिकल लेयर में कोई हेडर नहीं होती है। ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द हेडर इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डेटा एट दिस लेयर। अब तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, और इसमें जो है ना हेडर इन्फॉर्मेशन भी शामिल होती है। जो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है ना इसकी, वो बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होती है इस लेयर पर। इट रिजल्ट इनटू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एज वंस एंड जीरोज़। अब इसका ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आता है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है, जैसे वंस एंड जीरोज आर क्यूड अप एंड ट्रैवल अलोंग द कनेक्टिविटी मीडिया टू द रिसीविंग साइड। और फिर क्या करती है, मीडिया के साथ कनेक्ट होती है रिसीविंग साइड की तरफ से, ठीक है। इंटरनेट लेयर्स, टीसीपी आईपी स्टैक। इंटरनेट कम्युनिकेशन मॉडल प्रोपोजेज अ 4 लेयर आर्किटेक्चर। अब जो इंटरनेट कम्युनिकेशन मॉडल है ना, वो क्या, इसने क्या प्रपोज किया है, 4 लेयर आर्किटेक्चर जो है ना उसने भी प्रपोज की है। अब यहाँ पे उनके नाम है इंटरनेट लेयर दैट मेड विद ओएसआई मॉडल्स लेयर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर इज इक्वल टू ओएसआई मॉडल्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर जो है ना वो ओएसआई मॉडल एप्लीकेशन लेयर के इक्वल है, प्रेजेंटेशन लेयर के और सेशन लेयर्स के इक्वल है, ठीक है। होस्ट लेयर इज इक्वल टू ओएसआई मॉडल्स ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। होस्ट टू होस्ट लेयर जो है वो भी ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्वल है। इंटरनेट लेयर इज इक्वल टू ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर के इक्वल है, ठीक है, ये इंटरनेट लेयर। और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है ना वो डेटा लिंक लेयर के इक्वल है। ये चीज़ भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स को ना जो है वो मैप किया जा रहा है। ओएसआई मॉडल्स की लेयर सारी बताई हुई है, ठीक है। और ये टीसीपी आईपी स्टैक में बताया हुआ है यहाँ पे, टेलनेट एचटीटीपी के बताया हुआ है, एसएमटीपी एफटीपी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट द टीसीपी आईपी स्टैक। अब यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की जो कि टीसीपी आईपी स्टैक को जो है वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो HTTP यानी जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वेब पेज रिक्वेस्ट, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, वेब पेज रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो वेब पेज पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। टेलनेट क्या होती है, टेलनेट टर्मिनल एम्यूनेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्ट्स अ लोकल कंप्यूटर विद अ रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। जैसे जो लोकल कंप्यूटर्स होते हैं ना उनके साथ कनेक्ट होती है रिमोट कंप्यूटर के साथ। एफटीपी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, प्रोवाइड इंटरफेस एंड सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क। ये जो है ना वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। अपलोड फ्रॉम लोकल टू रिमोट एंड वाइस वर्सा। उसके बाद SMTP स्टैंड फॉर क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
प्रोवाइड द ईमेल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, यानी कि जो ईमेल हम सेंड करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं ना, वो ईमेल सर्विसेज जो है ना, ये सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ये यानी कि कनेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यूडीपी क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसमें जो है ना वो ये जो ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो कनेक्शन लेस होती है। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर आईपी एड्रेसिंग ऑन द नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करती है, आईपी एड्रेसिंग जो है नेटवर्क पे प्रोवाइड करती है, यानी उसकी बेस। उसके बाद आता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसमें मैप्स आईपी एड्रेस टू एमएसी हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस के मैप बताती है, ठीक है, और हार्डवेयर एड्रेस। तो ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है जो एड्रेस के बारे में जो है ना वो हेल्पफुल होती है। हाँ, आरआईपी जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द राउटर्स टू डिटरमिन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट्स ऑन द नेटवर्क पे जो है वो बेस्ट पाथ क्या होता है, ठीक है, पैकेट्स का, ठीक है, वो उसको उसमें ये ना यूज़ होती है राउटर में। उसके बाद आईपी एड्रेसिंग आ गया, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इट इज़ द लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर मशीन ऑन द इंटरनेट। ये एक ऐसी यानी कि एक लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम होती है जो कि इस्तेमाल होती है कंप्यूटर मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट पर। ईच कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। हर कंप्यूटर का जो है ना वो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि आईपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है दिए हुए सेशन के लिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय अ पीरियड, ठीक है। इसमें जो है ना ये क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डेसिमल नंबर से, जो कि अलग अलग पीरियड में जो उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो कंप्यूटर सी दिस इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रीम ऑफ 32 बिट्स, ठीक है। इसको इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर किससे देखता है, 32 बिट्स पर। यू कैन लुक at figure 6 to 8 below to revise the basic concept of conversion of decimal numbers into binary and from binary into decimal। अब ये जो चीज़ आपको बता रहे हैं ना, ये बाइनरी और डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ये नंबर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो 6 और 8 टेबल है ना, ये बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। अब देखें यहाँ पे 140 है .57.2। अच्छा, ये इसके लिए ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ यही बता रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल में जो बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया था, जब बाइनरी से जो है वो डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, सिंपली ये चीज़ दिखाई गई है। यानी इनको पहले ये अलग अलग कर लिया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी ये बताया हुआ है इन्होंने, नीचे ये चीज़ बताई हुई है कि जैसे ऊपर हमें 57 दिया हुआ है, ठीक है। अब 57 को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा, ये है 57, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, और जो हमारे पास 1 बचा है यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 16 हो गया। अब फिर भी 1 बच गया, तो अब हमने क्या करना है, जो 28 है ना, इसके आगे हमने 1 लिख दिया। अब हमने 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, अब तो यहाँ पे पूरा हो गया ये टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब 0 आ गया। अब 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 2 7 ज़ा 14 हो गया। तो अब यहाँ पे ये भी पूरा टेबल हो गया, इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 2 के टेबल पे 7 नहीं जाएगा ना, ये 2 3 ज़ा 6 होगा, ठीक है। और फिर जो 1 बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 57 का जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया ना, वो इस तरह से कन्वर्ट किया गया है 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये है इक्वल टू 57। बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया गया, अब इसको 2 की पावर जो है वो 0 लगाई गई है यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 लगाई गई, मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, ठीक है। और उसके बाद प्लस 2 की पावर 2 लगाई गई, मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 2 की पावर 3 लगाई गई, ठीक है, और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें क्या हुआ कि सारी चीज़ों को देखते हुए ना, जब इन्होंने आंसर निकाला ना इन सब का, तो 57 आया।
तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि किस तरह से ये जो है वो डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट होता है, किस तरह से जो बाइनरी से डेसिमल में ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये तो बहुत इजी सा मेथड है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसके हवाले से जो है ना अलग से वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। ये डेसिमल और बाइनरी के बारे में फुल कॉन्सेप्ट दे दूँगी। उसके बाद है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं? यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, नेमली है ए बी सी डी एंड ई। क्लासेस ए बी एंड सी आर फॉर जनरल पब्लिक यूज़, ठीक है। जो क्लासेस होती है ना ए बी और सी, वो जनरल पब्लिक इस्तेमाल करती है, और जो क्लासेस डी और ई है ना आर यूज बाय पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेशल ग्रुप्स, यानी कि जो कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं ना वो जो है ना ये क्लासेस यूज़ करती है डी और ई। टू फाइंड विच क्लास अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमने किस तरह अगर हमें ये फाइंड करना पड़ जाए कि कौन सी क्लास जो है वो खास एक आईपी एड्रेस से बिलोंग करती है, किसी खास आईपी एड्रेस से, तो वो कैसे करेंगे? द रूल इज़ टू लुक एट द नंबर इन द फर्स्ट बाइट, ठीक है। जो फर्स्ट बाइट हम जो है ना वो देखेंगे, रूल्स का नंबर देखेंगे। इफ़ दिस नंबर फॉल्स विद इन द कैलकुलेटेड रेंज ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। अगर जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो स्पेसिफिक क्लास की तरफ जा रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस जो है ना वो किसी ख़ास क्लास से जो बिलोंग करता है। अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा से बताया कि हम जो है ना वो बाइनरी एड्रेसेस को दोबारा से एक बार देखें। अब जैसे क्लासेस ऑफ नेटवर्क्स बताए हुए ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। नेटवर्क नंबर स्टार्टिंग विद ज़ीरो। अब आपको पता है कि जो नेटवर्क नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 1 1 1 1 1 इज़ द बिगेस्ट नंबर इक्वल टू 127 इन दिस डेसिमल। तो क्या है, इसी तरह से आप करके देखिएगा, जैसे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी हमने किया था। तो जो आपका जो नंबर है ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये बिग नंबर है 127 है, ठीक है। सो जो 0 से लेके 127 की जो रेंज है ना क्लास, वो ए नेटवर्क पे होती है, ठीक है। नेटवर्क नंबर स्टार्टिंग विथ 10, ठीक है ना। अब यानी 10। अब जो नेटवर्क नंबर है ना वो 10 से जब स्टार्ट होते हैं, 10 इज इक्वल टू 128 इन डेसिमल, ठीक है। वो डेसिमल में क्या है, इसमें 128 आ जाता है, 191 आ जाता है, ठीक है। तो 128 जो 19 से लेके 191 जो है ना उसकी रेंज है वो बी नेटवर्क पे होती है, ठीक है। उसके बाद यदि जितना बड़ा होता जाएगा सी और डी, तो हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पर जो है ना ये कौन सी जो चीज़ है ना वो क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी क्लास जो है वो स्पेशल ग्रुप्स में आती है। ये एक्सपेरिमेंट होता है एक तरह का। बाय रूल इन क्लास ए नेटवर्क फर्स्ट बाइट वुड रिफर टू द नेटवर्क एड्रेस एंड द रिमेनिंग 3 बाइट्स टू द होस्ट मशीन ऑन दैट नेटवर्क, प्रोवाइडिंग अ वेरी लार्ज नेटवर्क। अब जो नेटवर्क की फर्स्ट बाइट थी, ठीक है, उसने क्या कहा था कि किस चीज़ को रेफ़र किया था, नेटवर्क एड्रेस को। और जो बाकी जो 3 बाइट्स थी ना, उसने क्या शो किया कि जो नेटवर्क वो प्रोवाइड करी ना वो बहुत वेरी लार्ज नेटवर्क है। क्लास बी में क्या था, द फर्स्ट 2 बाइट्स इंडिकेट द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट 2 बाइट्स इंडिकेट द होस्ट मशीन ऑन दैट नेटवर्क, गिविंग राइज टू अ मीडियम साइज नेटवर्क, ठीक है। क्लास सी में जो है वो 3 बाइट्स रेफर टू द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट बाइट टू द होस्ट मशीन, ठीक है। जो पहली जो 3 बाइट्स थी वो नेटवर्क एड्रेस को रिफ़र कर रही थी, और जो लास्ट वाली बाइट थी वो होस्ट मशीन को, ठीक है, नेटवर्क पे कर रही थी, विच वुड देयर बी अ वेरी स्मॉल नेटवर्क। इससे हमें पता चल रहा था कि बहुत स्मॉल नेटवर्क है। क्लास ए लार्ज नेटवर्क में थी, नेट 1 बाइट होस्ट 3 थी, ठीक है इसकी। और क्लास बी जो थी वो नेट 2 बाइट थी, होस्ट 2 थी, ठीक है। और जो नेट 3 बाइट थी, होस्ट 1 थी, ठीक है। 110 नेटवर्क को होस्ट, ठीक है। तो ये जो है ना वो स्मॉल नेटवर्क पे थी। ना ये जो चीज़ है आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर दूँगी। और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप लाजमी ज्वाइन करने में, आपको वहाँ पे जो है वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक है, हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह